हे गाइस व्हाट्सअप। चलो आज तहलका ऑमलेट बनाते हैं। तहलका ऑमलेट ये ला। वैसे आपने मीम तो देखा ही होगा। खैर मीम की बात से आया याद मुझे कुछ। चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जो आज तक मैंने की ना हो। अबे की तो मैंने हर चीज़ की बात है, लेकिन हाँ लोग कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि लोग ज़्यादा टैलेंटेड है ना। मैं तो बेवकूफ़ों वाली बातें करता हूँ। सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही मेरी बात समझ सकते हैं, टैलेंटेड लोग नहीं समझ सकते क्योंकि टैलेंट किसी चीज़ से आता है। और जो मेरी बेवकूफ़ी है वो तब आती है जब एक इंसान अपने टैलेंट को छोड़ देता है, फिर जो उसके पास बच जाता है, जो उसका रियल एसेंस है, वो मैं उसकी ही बातें करता हूँ। और आपको ये सारी बातें जान लेना चाहिए। वीडियो में कोई कट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी हम बनाते हैं रॉ चीज़ें। ठीक है। आप कैसी चीज़ें लाते हो ये बताओ अपने लिए। एकदम प्री मोडिफाइड लेकर के आते हो ना, जो आप पहले से रेडी हो। ऐसी कच्ची चीज़ें कोई लाता। पर हमारे पास आटा है, चावल है, गेहूँ, दलिया, दालें, सब रॉ होती हैं। अपने हिसाब से हम जैसा चाहे वैसा स्वाद बना सकते हैं। हिसाब से जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए हल्का बना दिया। किसी को स्वादिष्ट खाना हो, जैसे मेहमान नवाजी करनी हो, या फिर किसी का हैप्पी बर्थडे, या फिर कुछ भी हो प्रोग्राम हो, उसके हिसाब से मसाला तड़का डाल के एकदम उसके लिए बढ़िया सा टेस्टी करके बना सकते हैं। पर आता है रॉ चीज़ से। मैं उसी रॉ चीज़ की बातें करूँगा। आज हम बात करेंगे हमारे मन के बारे में। तो मन भी हमारा एकदम रॉ ही होता है। बच्चा जब होते हैं हम लोग, छोटे से आप भी कभी छोटे छोटे बच्चे हुए होंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से आपको जेब में रख ले करके घूम लेते होंगे हम लोग, आपके माँ बाप लोग, है ना। जैसे कहीं जाना हो उनको तो आपको जेब में डाला और ले गए कहीं पे भी घुमाने के लिए। जेब से बाहर निकल आपको दिखाए इधर उधर का दुनिया, पहाड़ दिखाए और पार्क दिखाए, दिखाया देखो ये भेड़िया है। उसी भेड़िया के सामने तुम्हें छोड़ दिया और तुम डरे भी नहीं उससे। क्यों? क्योंकि तुम उस टाइम बच्चे थे। ठीक है, लेकिन आज तुम्हें भेड़िया के सामने खड़ा कर देंगे तो तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। क्या ये बात भी कोई बात नहीं होती यार। तो इन्हीं बातों से बातें शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को टच करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे भेड़िए को टच किया था आपने बचपन में, जब आप अनजान थे भेड़िए से, क्योंकि आपको पता नहीं था। क्योंकि बचपन में हमें खतरे का पता नहीं होता, इसलिए हम खतरों से खेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ खेल होती है। बड़े हो जाते हैं, थोड़ी मेच्योरिटी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पता होता है क्या, कि इस चीज़ से हमें खतरा है और इस चीज़ से हमें खतरा नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर आ जाती समझ, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग ही बोलते हो। और यही अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी ज़िंदगी काम आती है। फिर भी लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। कोई इनके साथ गलत कर जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब उनको समझदारी बाद में आती है कि अरे इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तैसा किया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप बचपन जैसे हो सकते हो तब जब आप एक चीज़ सीख लो। वो चीज़ क्या है? अपने आप को जान लो, अपने आप से सीख लो। यही चीज़ कि अभी जो आप हो वो आप नहीं हो। सिंपल सा। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या समझो, क्योंकि आपको यही तो समझना है। यही समझाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको हमेशा ऐसी वीडियो नहीं दे सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए। अगर आप सुनने वाले हो तो। अगर आप नहीं हो तो फिर मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से सवाल नहीं करते। अगर आप अपने आप से सवाल करते हो तो मैं अवेलेबल हूँ। आप अपने आप से पूछते हो, अपने आप से पूछते हो, बार बार पूछते हो कि मैं क्या हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, यही क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हर एक चीज़ पे आप सवाल करते हो, आप जानने की कोशिश करते हो। आप मानने की कोशिश नहीं करते हो, आप किसी चीज़ को मानते नहीं हो। आप किसी की कही हुई बातों पे चलते नहीं हो, आप अपनी बातों को देखते हो, दूसरे की बात को भी देखते हो, और दोनों में से निष्कर्ष निकालते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसको भी टैग नहीं देते हो, ना उसके साथ तुम चिपकते हो, ना उसके साथ तुम कनेक्ट हो जाते हो और उसी को सच मान करके फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो। तुम उससे सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और उस बात को भी पकड़ते नहीं हो। क्योंकि एक्सपीरियंस और एक चीज़ जिससे आपने सीख लिया, उसको आप पकड़ के सकते हो? कभी नहीं पकड़ सकते हो। आपको पता है आप हवा को नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में। लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो नहीं है। लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, मन की आंखों से देख सकते हो। मन तुम्हारा फील कर लेता है, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को फील कर लेती है। समझ रहे हो? देखा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉमेंट्री कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, इस बात से भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे मेन चीज़ बात आती है। हमने मन की बात करी, ये मन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उन मन की बात नहीं करूँगा जो आजकल लोग करते हैं, पॉलिटिशियन। उनके मन में तो कुछ होता ही नहीं, उनके मन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे मन में एक ऐसी चीज़ हो जिसमें तुम अपना एक बेस क्रिएट करो, ताकि तुम सेटिस्फाई हो जाओ। एक इंसान, एक इंसान, इंसान मतलब मन। एक मन और एक इंसान कभी भी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता है। इसीलिए वो एक ही चीज़ को बार बार चाहता है। चाहता है कि वो बार बार उसको वो एक्सपीरियंस फील हो, बार बार। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को टेस्टी खाना खाना है तो बार बार उसको टेस्टी खाने की
क्या होती है, इच्छा करती है कि मुझे जो ये चीज़ खानी है, उसका मन करता है, बार बार करता है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, नमका हो, तीखा हो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल जो आप ले सकते हो, आपको जो पसंद है। उसके बाद आपको कहीं घूमने जाना, एक इंसान का मन करता है, अरे चलो यहाँ घूमने चलते हैं, वो घूम कर आया, अभी भी उसका मन नहीं भरा, कहता है चलो दोबारा चलते हैं, फिर कहीं और चलता है, कहीं और चलता है, कहीं 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 करके पूरी दुनिया घूम लेगा, पर मन कभी नहीं भरता। वो कभी ये नहीं पूछा कि घूमने क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं, क्या सीखेंगे, लेकिन अपने आप को झूठ देता रहता है, अरे हम जाएंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। नहीं, कभी भी नहीं करता है। जितना वो अपने काम से, जिसको उससे पैसा मिलता है, उसको तो पूरा अच्छे से चिट्ठा बना के रखेगा, पूरा एक्सपीरियंस सब कुछ रखेगा, एक्सपीरियंस लेटर रखेगा, अपने पास पूरा डेटा रखेगा कि ये काम है, क्यों, क्योंकि उसको पैसा दे रहा है, उसके लिए हर चीज़ करेगा, उसको ऐसे करेगा जैसे कि बस यही परमात्मा है। लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जहाँ पे उसको एंटरटेन मिलता है, उसका वो कभी भी ध्यान रखता ही नहीं है, कोई जनरल बनाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसको लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, मज़ा 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 मज़ा। और इसी मज़े के चक्कर में एक इंसान एडिक्टेड हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्या करता है, अल्कोहल पीता है, नशा करता है, कुछ भी नशा हो सकता है, सिगरेट हो सकती है, गांजा फूंक सकता है, और शराब पी सकता है, और यहाँ तक कि एब्यूज़ करता है फूड को, अपने टेस्टी फूड को, खाने को एब्यूज़ करता है, मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, गुब्बारे हो जाते हैं, देखते भी नहीं है। कई लोग तो गालियाँ देखते हैं, पता नहीं ऐसी गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप सोच सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं बुरी तरह से, और उसी एडिक्शन को समझने के लिए आज हम अपने मन को झांकेंगे। देखें क्यों, क्योंकि हमारा मन कभी भरता नहीं है, हमारे मन में कोई बेस होता ही नहीं। आप मन में कुछ भी डालो, कुछ भी डालते रहो, वो हमेशा जाता ही रहेगा मन के अंदर। मन कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मन को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब वो चीज़ जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी, मन चुप हो जाएगा। लेकिन कुछ वक्त के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। याद रखना, मुझे पहले ही उसको बेस दे देना है। बेस देने से पहले हम ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें अब पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मुझे अभी कुछ करने का दिल कर रहा है और मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, और अगर मैंने वो चीज़ नहीं करी तो मेरा और मन करेगा, मैं और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, वो चीज़ मुझे और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगी। तो इससे पहले मुझे अपने आप को एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, ठीक है मेरा मन करता है, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ठीक है, बस इतना आपको बोलना है, ठीक है। अब मैं अपने लिए एक बेस क्रिएट करता हूँ। मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप सिगरेट पीते हो ना सिगरेट, ठीक है, आप पियो। आपको तब तक सिगरेट पीनी है जब तक आपका मन भर ना जाए, और जब मन भर जाए तब भी आपको सिगरेट पीते रहना है, रुकना नहीं है। फिक्र मत करो, जो इंसान दिल्ली में है ना इस टाइम पे, वो 100 सिगरेट पी रहा है, तुम अगर 4-5 डिब्बी पी जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, बराबर ही है तुम्हारा, और एक दिन में कोई नहीं मरता, ठीक है। करो, तुम्हें अपने मन को देखना, तुम्हें उस टाइम देखना पड़ेगा। तुम्हारा मन देखो, कितने लोग खुश हो गए, अरे वाह यार अपनी मन की इच्छा करनी, करके देखो। जब तुम अपने आप को कॉन्टिन्यूस, लगातार, किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं, वो चीज़ अपने आप को देते रहो। मान के चलो तुम रील स्क्रॉल करते हो, तुम रील स्क्रॉल करते ही रहोगे, रुकोगे नहीं। आंखें दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, उठ के कहीं नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ बैठ करके 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितना हो सके तुम अपने आप को उस एडिक्शन के साथ कनेक्ट कर दो। फिर तुम अपने मन को देखना, तुम्हारा मन भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, फिर एकदम वो कहेगा बस यार अब कुछ और करते हैं। रुकना नहीं है तुमको, तुमको लगे रहना उस चीज़ में। वहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें वही कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जब बेस बन जाता है ना, तुम उसमें बेस बना करके वहाँ से सरक लेते हो, ठीक है ना। अब तुम उसमें कुछ और डाल नहीं सकते। फिर तुम क्या करते हो, टाइम देते हो। टाइम देने से क्या होता है, ये जो तुम्हारा मन है ना, वो जितनी चीज़ें तुमने देखी थी, सुनी थी, जो भी चीज़ तुमने की थी, वो उसको एब्जॉर्व कर लेगा। उसको टाइम मिल गया ना एब्जॉर्व करने का। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम उसको टाइम नहीं देना एब्जॉर्व करने का, बस उसको डेटा देते रहो, कुछ भी मज़ा देते रहो, जो भी नशा दे रहे हो देते रहो। और एक टाइम पे तुम्हें अंदर से इतनी गंदी फीलिंग आएगी, तुम्हें ये फील होगा, तुम्हें नज़र आएगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम कहोगे यार बस हो गया, बहुत हो गया, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें वहाँ तक तह तक जाना है। और जब भी तुम्हें ये इच्छा करे तो तुम्हें यही चीज़ करनी है। शराब पीते हो तो साला 20 बोतलें पियो एक साथ, ठीक है ना, पीते रहो, उल्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुम रुक गए ना वो चीज़ करते हुए, तो चीज़ ख़राब हो जाएंगी सारी, तुम्हारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तुम यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी एडिक्शन को देख रहे हो, जो चीज़ तुमको अपनी तरफ बांध रखी है ना, तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बार 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 बार, तुम्हें वो बाहर निकल नहीं देती उस चीज़ से। तुम चाहते हो आज़ाद होना, तुम चाहते हो सिगरेट जीना, ये सारे शौक जो तुम्हारे लग गए हैं,
जो लत तुम्हें लग गई है, तुम उससे छुटकारा चाहते हो बट तुम छुटकारा नहीं पा पा रहे हो, उसी चीज़ का निचोड़ मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, तुमने कभी दुनिया में ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी, बट तुम कभी भी इस चीज़ को अवॉइड करके, इससे दूर भाग करके इसको दूर नहीं कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, ठीक है, और ये तुम्हें बार बार खींचती है। तुमने कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी तुमने मुंह मोड़ा तो उसने तुम्हें फिर खींच लिया, है ना? अजीब बात है। मैं थोड़ी सी मैनिपुलेटिव बात करता हूँ ताकि वो चीज़ तुम्हें और ये सोचने में मजबूर करे कि ये इंसान हमें बता रहा है और घुमा रहा है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम कहीं अटके हो। जब तुम सोचोगे तो तुम अपने खुद के बिलीफ तोड़ोगे, तुम्हें लगेगा ये इंसान गलत है। तुम अपने आप से पूछो, जब तुम सवाल करोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इंसान अगर मुझे मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं खुद को कितना मैनिपुलेट करता हूँ, क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा जिसको मैनिपुलेट करता है वो इंसान वो खुद होता है। अपने आप से पूछो ये चीज़, आपको पता होता है अपना सच, फिर भी आप बोलते हो झूठ। किसको बोलते हो झूठ? दूसरे को नहीं बोलते हो, खुद को बोलते हो। ये चीज़ आज तक कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप कभी भी अपने आप से सवाल में नहीं पूछते हो, और मैं वही सवाल आपसे पूछने के लिए कह रहा हूँ। आप पूछो अपने आप से, अगर आपको जानना है अपनी सच्चाई को। और ये चीज़ बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूछना है, क्या? कि जो भी मैं करता हूँ, जैसा भी मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, खुद को एक्सेप्ट करता हूँ? नहीं करता हूँ। क्या मैं अभी अपने आप को जो भी कुछ बोल रहा हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ, अच्छा बुरा, क्या मैं उससे खुश हूँ? क्या मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को वैसा बोलना चाहिए जैसा मुझे लगता है? या फिर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, या फिर मैं अपने आप को ऐसा इंसान बना सकता हूँ जैसा इंसान मैं एक्चुअल में बनना चाहता हूँ? या फिर मैं किसी और को देखता हूँ, चाहे कोई इंसान है, बहुत अच्छा गेम प्लेयर है, चाहे बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा पैसा है, कुछ भी है, क्यों है? उससे अपने आप से सवाल करो। ये मत सोचो कि मैं उसकी जैसा बन जाऊँ, कैसे बन जाऊँ, अरे यार मैं भी कुछ ऐसा कर लेता तो वैसा कर लेता, तो सपनों में चले गए। तुम सपने में चले जाते हो, और तुम्हें पता है सपने में जा करके होता क्या है? सपने में लेयर्स होती हैं। एक सपने में बहुत सारे सपने होते हैं, और उन सपनों में तुम घूमते रहते हो। सपने देखते देखते तुम्हारी सपने देखने की आदत हो जाती है, और तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। तुम कभी भी डीप स्लीप तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम सपने में ही गुम हो गए। तुमने सपने को ही अपना सच बना लिया। अब तुम्हारी दो लाइफ हो गई, एक जिंदा लाइफ कॉन्शियस होते हुए अनकॉन्शियस, दूसरी लाइफ अनकॉन्शियस होते हुए भी सपने के अंदर कॉन्शियस हो लेकिन अनकॉन्शियस हो। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, शब्दों में मत फंसना, सीधी सीधी बात बोलता हूँ। सपने में भी तुम सपने में हो, और जिंदा अभी जगे हुए हो तब भी तुम जीती हुई जिंदगी में भी सपने में हो। तुम्हारा कॉन्शियस होना जरूरी है, जगे रहना जरूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एक जैसी होती है, सेम है, ठीक है? तो तुम्हें जिंदा जगा हुआ रहना है। जिंदा मतलब कॉन्शियस। हमेशा ध्यान रखो, तुम सपने में हो तब भी याद रखना तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सपना देख रहा हूँ। और ये चीज़ कैसे पता होगी? तो बहुत मुश्किल है। यही चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अपनी रियल लाइफ में। क्या? कि तुम्हें जो भी करना है हमेशा वैसे करना है कि मैं अवेयर हूँ, देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, इस तरीके से याद रखो। और तुम्हारे मन का जो खेल है, उस खेल का तो मैं दी एंड करूँगा, बस तुम मेरी ये बात सुनते रहना, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर नहीं सकता, मैं चीज़ें याद करके नहीं आया। क्यों? क्योंकि याद करने से चीज़ें भूल जाता हूँ, और मैं भूलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने याद करना ही छोड़ दिया। मैंने चीज़ों को फील किया, क्योंकि महसूस की हुई चीज़ें आपको याद रहती हैं। समझे मेरी बात? तो आपको कुछ चीज़ों का याद रखना है। जो हमारा मन होता है ना, वो उसके ना बेस नहीं होता है, तो उसमें कुछ भी डालते रहो, किसी भी इंफॉर्मेशन को डालते रहो, वो कभी भी उस चीज़ को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता। वो बस रखता चला जाएगा, रखता चला जाएगा, रखता चला जाएगा, रखता चला जाएगा। एक इंसान है, उसको ओवर थिंकिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि कंज्यूम सब कुछ कर रहा है, डिज़ोल्व कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर डिज़ोल्व हो जाता, चीज़ें एक जगह फैल जाती, फिर दिक्कत ही नहीं थी। जब डिज़ोल्व नहीं हो पाता, डाइजेशन पूरी तरह से प्रॉपर हो नहीं पाता, तभी तो उसको दिक्कत होती है, तभी तो गट में प्रॉब्लम होती है। और मन के साथ भी सेम खेल है। मान के चलो कोई एक चीज़ हुई बाहर, ठीक है, आपके साथ वो चीज़ हो गई। अब आपका मन में तो वो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो बाहर हुई थी, दिक्कत आपके मन को हो रही है। आप कह रहे हो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे को धोखा दिया, उन्होंने मेरे को चोट पहुंचाई, इन्होंने मेरे को गलत बोला, इन्होंने मेरा मजाक हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने मेरी नाक कटवा दी। ये सारा खेल किसका हो रहा है? ये मन का हो रहा है, ठीक है ना? चीज़ें बाहर हो रही हैं, आपके साथ नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को दुनिया से अलग रख करके सोचो, अपने आप को दुनिया से हटा दो। जो दुनिया है और जो मैं हूँ, दो अलग चीज़ें हैं।
मुझे अगर तकलीफ होती है अभी इस मोमेंट पे, तो वो दुनिया की वजह से होती है, मेरी वजह से नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वो सोचते हैं और जो वो करते हैं, उसको जो मैं देखता हूँ, जो मुझे लगता है, उसके बेस पे मुझे दुख होता है या मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो मैं उनके एक्शन पे डिपेंड ना हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके एक्शन पे डिपेंड हुआ तो मेरा सुख दुख उन चीज़ों से जुड़ जाएगा, और मैं यही नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तुम चाहते हो ना अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है, तो इमोशनली भी अपने पैरों पे खड़े हो। किस लिए? दूसरों के लिए नहीं, ठीक है, कि वो डिसाइड करेंगे तुम्हारा सुख दुख क्या है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा सुख दुख किन से आएगा। बाहर कुछ भी होता रहा, दुनिया तुम्हें गाली दे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेइज्जत करते रहे, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बेइज्जत करते रहे, प्यार देते रहे, ठीक है, उनको जो करना है करने दे। अच्छा बोले तो ठीक, बुरा बोले तो ठीक। मैं खुद के शब्दों से कितना खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। क्या मेरी खुशी मेरे से आ रही है या दूसरे से आ रही है? अगर दूसरे से आ रही है तो प्रॉब्लम है। क्या? तो अपनी खुशी खुद से बिल्ड करो, डालो खुशी के बीच। कैसे डालोगे? अभी जो तुम हो, तुम अहंकार हो, सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करो, अभी ही कर लो, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? अगर तुम नहीं भी जानते तो मान लो कि तुम ईगो हो। भगवान को लोग मंदिर में ढूंढने जाते हैं। बचपन से सिखाते हैं माँ बाप कि भगवान बेटा तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। जब अंदर है तो मंदिर क्यों बनाए? अंदर झांकना भी दिखा देते। वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई, बोला कुछ किया कुछ। अब बताओ, जब माँ बाप ही बचपन से ये चीज़ सिखा रहे हैं और आपने सीखा क्या? आपने बोला कुछ, किया कुछ। इसी तरह से आपके एक्शन भी ना अलग हो गए। आपके शब्द कुछ हैं, एक्शन कुछ है। तुम कह रहे हो ना कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है कैसे? ये प्रॉब्लम बेटा बचपन से है, बचपन से है। कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है। सवाल करते नहीं हो, जवाब मिलते नहीं है, जवाब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि यही जवाब है, यही सच है, इसको मान लो। तुम मान लेते हो। मैं बोलता हूँ तुम्हें, छोड़ दो मंदिर वंदिर जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान होगा तो यही होगा, मिलना होगा तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। बचपन में सिखाया था ना। और जा करके बोल देना किसी से भी मंदिर जाना है तो ठीक है, पर आपने ऐसा क्यों बोला कि भगवान तेरे अंदर है, तेरे भीतर है? बचपन में बच्चे के अंदर भगवान होता है। अगर भगवान होता तो वो मिल जाता, है ही नहीं। क्योंकि ढूंढवा रहे हो बाहर, कह रहे हो अंदर। अंदर है तो कोई कारण होगा ना, तो पूछो अपने आप से सवाल। इस तरीके से जियोगे, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मन की, क्योंकि मन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ा तो दूसरी चीज़ छूट जाएगी, इसीलिए दूसरी चीज़ों को भी पकड़ना ज़रूरी है, छोड़ना भी ज़रूरी है। छूटेंगी कब? जब आप उन चीज़ से समझ लोगे, जान लोगे, देख लोगे उनकी सच्चाई क्या है। रियलिटी बहुत मैटर करती है। हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग अटक जाते हैं, खुद को खुद अटका लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता हूँ तुम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो अपने तरीके से। तुम जो सोचते हो, जो तुम्हें लगता है, वो तुम्हारा ईगो है, ठीक है, रियलिटी नहीं है। जब रियलिटी होगी तो तुम्हें उस चीज़ को बोलने की, पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात याद रखना। दूसरी चीज़, तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में कुछ भी डालो, कुछ भी दो, कितना भी चाहत बना लो, उस कितनी भी चाहतें पूरी कर लो, वो कभी नहीं भर सकता, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन तुम अगर एक चीज़ समझ लो, मैं अगर उस चीज़ को देख लूँ जो बेस है, ठीक है ना, एक ऐसी सच्चाई को देख लूँ जो मेरा बेस है, तो ये मन भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? ये घुटने टेक देगा, क्योंकि बेस मिल गया ना मुझे। मुझे पूरी लाइफ का बेस मिल गया, मुझे खुद का बेस मिल गया। वो बेस जहाँ से मुझे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे मैं आराम से ठहर सकता हूँ, अपने पैर टिका सकता हूँ। मुझे बार बार किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो डिज़ायर मेरे अंदर उठेगी ही नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन मेरे अंदर पैदा होगी नहीं। वो लत जो मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं बेताब रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ, वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं बेस तक पहुँच गया, मैं सच्चाई तक पहुँच गया। जब आप मेन सेटिस्फेक्शन तक पहुँच गए, फिर कोई भी चीज़ आपको क्या संतुष्ट कर सकती है? आपने तो सुप्रीम संतुष्टता अपने लाइफ में ले आए, एक्सपीरियंस कर ली। तो इसीलिए बोलते हैं सुप्रीम चीज़ सुप्रीम होती है। तुम छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें चाहिए कागज़ के टुकड़े, ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या? कमा लोगे, कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है? कितने लोग हैं जो दुनिया में कर रहे हैं, है ना? तुम भी कर लोगे, कौन सी बड़ी बात नहीं है। अभी तुम घर में होंगे, अच्छे बिस्तर बिस्तर में लेटे होंगे, या फिर घर में मस्त खाना वाना मिल रहा होगा। तुम तो गरीब भी नहीं हो जो सूखी रोटी खा रहा हो या सूखे चावल खा रहा हो। सोचो, उसके बाद तो सूखे चावल भी नहीं होते। तुम्हारे पास तो बेस्ट चीज़ है, फिर भी तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, भाग रहा है इधर उधर, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बिना बात के।
तुम एक्शन ले सकते हो, तुम्हारे शब्द कुछ और है, तुम्हारे एक्शन कुछ और है। क्यों? बचपन से प्रैक्टिस करवाई ना तुम्हारी। तुम्हें एक नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक चीज़ की। जो तुम्हारे दिल में आता है, जो तुम्हारे मन में है, या तो उसको कर दो, कर दो उसको। करने से तुम्हें उसका आउटकम मिलेगा। वो आउटकम को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि मैं जो सोचता हूँ, जो मुझे लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्यों मैं ऐसा नहीं करता था, क्यों मैं ऐसा ही करता चला आ रहा था, क्यों मैंने अपने आप से सवाल नहीं किए इन सारी चीज़ों पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को ऐसा रखो जैसे तुम हो। तुम्हें जो दिल करे वो करो। मेरे मन में जो रहता है ना, मैं वो चीज़ कर देता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगे, मुझको ही ऑकवर्ड लगे या मेरे घर वालों को वो चीज़ ऑकवर्ड लगे। दुनिया को देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज़ मैं कर देता हूँ। उसमें मैं नहीं सोचता। मुझे पता है कि अगर कुछ गलत होगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इसको संभाल सकता हूँ या नहीं। मैं क्या ख़राब कर सकता हूँ, क्या ख़राब की हुई चीज़ों को सही कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जानबूझ के कुछ नहीं करता हूँ, अनजाने में चीज़ें करता हूँ। अनजाने में गलतियाँ होती हैं तो अंदर से एक आवाज़ रहती है, संतुष्टता रहती है, क्या कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। समझे?